चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। दो 2014 से 2017 तक लगातार हार का सामना करती आ रही कांग्रेस ने 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतकर जोरदार वापसी की थी। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे। चुनावों से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कुछ किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली थी, तो तीनों ही राज्यों में किसानों का कर्जा मुख्य मुद्दा बन गया था। तब राहुल गांधी ने अपनी जनसभाओं में सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सभी किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था। चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सोल्यूशन किसानों को सपोर्ट करने का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का होगा, टेक्नोलॉजी देने का होगा। और सोल्यूशन फ्रैंकली मैं बोलूं, सोल्यूशन आसान नहीं है। सोल्यूशन चैलेंजिंग चीज है। हालांकि राजस्थान में वसुंधरा राजे ने किसानों के 50-50 हजार के कर्जे माफ कर दिए थे, लेकिन पूरा कर्जा माफ के नारे से कांग्रेस तीनों राज्यों में चुनाव जीत गई थी। अब जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा करते करते राजस्थान पहुंचे हैं, तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पहले दिन से ही सवालों की बौछार कर राहुल गांधी को बचाव मुद्रा में ला दिया है, खासकर किसानों के कर्ज माफी मुद्दे पर, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार ने चुनावी वायदे के मुताबिक किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। जबकि चुनावों के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद 26 नवंबर को पोखरण की सभा में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 10 दिन में सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तीनों राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने एक ही दिन 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली थी। शपथ लेते ही तीनों मुख्यमंत्रियों ने कर्ज माफी का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब सरकारी आदेश जारी हुआ तो वो चुनावी वायदे के मुताबिक सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ नहीं था। काफी इफ एंड बट लगा दिए गए थे। मध्य प्रदेश के 34 लाख किसानों पर 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। सरकार ने 2 लाख रुपए तक का सिर्फ सहकारी बैंकों का कर्जा माफ किया। सहकारी बैंकों का कुल कर्जा 16,000 करोड़ रुपए था, यानी कि आधे से भी कम। छत्तीसगढ़ में भी इन्हीं शर्तों के साथ 16,65,000 किसानों का 6100 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। राजस्थान में सबसे बड़ा खेल हुआ। राजस्थान में 55 लाख किसानों पर 94,000 करोड़ का कर्ज था, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने 4 साल में टुकड़ों में सिर्फ सहकारी बैंकों का 18,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। किसानों पर कर्ज था 94,000 करोड़ रुपए का और गहलोत सरकार ने कर्ज माफ किया सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही उन्होंने कर्ज माफी का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसी शाम को जब आदेश जारी हुआ तो उसमें सिर्फ 2 लाख तक का और सिर्फ सहकारी बैंक का कर्ज माफ करने का ऐलान था, जिसमें वसुंधरा राजे की ओर से माफ किए गए 50,000 रुपए के कर्ज माफ को भी जोड़ दिया गया था। इसीलिए प्रैक्टिकली सिर्फ 1.5 लाख का कर्ज माफ किया गया, वो भी सिर्फ उन किसानों का जिनकी अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन थी। मान लो कि किसी किसान पर 1 लाख रुपए का कर्ज था और उस पर 2 लाख रुपए का ब्याज हो चुका था, तो उसका 2 लाख का ब्याज माफ हो गया और 1 लाख का कर्ज ज्यों का त्यों रह गया। अब फिर ब्याज बढ़कर कई गुना हो गया है। सहकारी बैंकों का कर्ज किसानों के कर्ज का 10% से ज्यादा नहीं होता, यानी कि बाकी 90% कर्ज तो सरकारी और प्राइवेट बैंकों का था। आदेश में कहा गया था कि अन्य बैंकों के डिफॉल्टर किसानों का 2 लाख रुपए तक का अवधि पार अल्पकालीन फसली कर्ज ही माफ होगा, जबकि यह अभी तक हुआ ही नहीं। इसी बीच सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने बकायदा मुनादी करवाकर किसानों की जमीनों की कुर्की और नीलामी शुरू कर दी। अशोक गहलोत सरकार बनने के बाद राजस्थान में 18,817 किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी है, जबकि 12,000 किसानों को नीलामी का नोटिस मिला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।